नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से अपने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसा हो, उम्मीद करो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है, बाबू के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। तो इसमें पालक और गाजर और मूली थोड़ा सा आलू देकर जो है बनाया है। तो देख सकते हैं बहुत ही कम ऑयल में यहाँ पे बनाकर तैयार किया है, ना की मात्रा में ऑयल डाला है, एक बूंद जितना। लेकिन नॉन स्टिक का जो तवा है ना, इसमें बहुत ही कम ऑयल में बनकर तैयार हो जाते हैं। और मैं आजकल डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं। उसके बाद में यहाँ पे मेरी और छोटू के लिए मैंने खाना परोस लिया है। तो हम लोग अलग से सब्जी नहीं बनाए, क्योंकि जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना, तो फिर घर में शायद कुछ बनाने का मन भी नहीं करता है। यहाँ पे मैंने मेरे लिए मछली फ्राई कर लिया है। ये मछली फ्राई मेरी जो है रात तक का हो जाएगा। तो यहाँ पे सूखी जो है मछली फ्राई है और उसके साथ में नमक हल्दी है। यही है आज मेरा सारे दिन का खाने का जो डाइट है, वही है। क्या कर सकते हैं, बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी समझ पाना नामुमकिन है। खास करके तब जब मैं अकेली हूँ ना, तो कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। और आप सबको पता है मम्मी का दिमाग जो है इस टाइम कुछ काम वगैरह नहीं करते। तो ये है 8 तारीख का कुछ रिपोर्ट वगैरह जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी। तो रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ख़राब आया है, बिल्कुल सही नहीं आया, जो कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ दवाइयाँ जो दे रखे थे, जिस टाइम गई थी, यानी फर्स्ट टाइम जब गई थी यूरोलॉजी वाले के पास में, उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ बंद कर दिया है। और वापस से कुछ जो है ना नया दवाई लिखा है, तो वो दवाई देने के लिए बोला है। लेकिन दवाई बहुत सारा दिया है डॉक्टर ने, समझ में नहीं आता कौन सा दूँ कौन सा नहीं दूँ। पहले का जो दवाई दिया था उन्होंने 7 दिन का दिया था, अब जो उन्होंने दवाई लिखी है ना, वो दिया है हमें 15 दिन का। और देख सकते हैं, पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बस डॉक्टर ने मुझे जितना बोला था मुझे उतना ही पता है दोस्तों। सब कुछ करते करते भी जब कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि तुम एक बच्चे का ध्यान रखते हो, दूसरे का रखते नहीं हो, या फिर कुछ और बातें जैसे इल्ज़ाम लगा देते हैं ना, दिल पूरी तरह से टूट जाता है। ये देखिए 8 तारीख का जो है ये पर्ची है। तो यहाँ पे बहुत सारे दवाइयों में चेंज करके और लिख के दिया है कुछ कुछ दवाइयाँ जो मैं लेके आई हूँ। लोग मुझे इस तरह से बोलते हैं कि तुम इसका ध्यान ही नहीं रखते हो, इसलिए ये जो है इस तरह से कमज़ोर हो रहा है, इतना पर बीमार क्यों होता है। बहुत सारे मतलब सवाल उठता है मेरे पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इस बीच मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। मैं आज की अगर बात बताऊँ आप लोगों को, जैसे 10 तारीख है आज, मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है ना, जहाँ मैं हाथों को उठा नहीं पा रही हूँ। मेरी हाथ इतनी बुरी तरह से मतलब दर्द हो रही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे दवाई दिया है उसको। इन दवाइयों को टाइम टू टाइम देना है, जरा सा भी नहीं भूलना है, जरा सा भी गलती से भी नहीं भूलना है। और उसके बावजूद भी देते देते भी है ना, लोग इस तरह से जब ताने मारते हैं ना, बहुत दुख होता है, कलेजे फट सा जाता है। मुझे लोगों के ताने का बहुत दुख नहीं होता दोस्तों, दुख इस बात का होता है कि मेरा बच्चा सही नहीं हो पा रहा है। उससे भी ज़्यादा दुख ये होता है कि देख मेरी तबीयत सही रहे ना, तो मैं सब कुछ अकेला मैनेज करूँ, लेकिन मेरी जो बॉडी पेन का जो स्थिति है ना, बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैं आज 2 साल से ज़्यादा ही हो गया शायद मैं इलाज करा रही हूँ। सारा खून की टेस्ट वगैरह करा लिया, एक्सरे जो भी डॉक्टर जांच बोलता है ना, मैं हाथों हाथ करा लेती हूँ, लापरवाही नहीं करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी है ना, मेरी तबीयत कहीं से भी सुधार नहीं हो रही है। एक दिन अगर थोड़ा सा सही रहती है हाथों की दर्द, तो दूसरे दिन डबल हो जाता है। और पूरी तरह से तो अभी तक नहीं मिटा है। तो दर्द की वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ ना, जहाँ मुझे खुद को समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कई बार ऐसी स्थिति होती है मैं खड़े नहीं हो पाती हूँ बिस्तर से, क्योंकि हाथों के सहारा से जैसे अपन खड़े होते हैं ना, तो हाथ हिला नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से खड़े होने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो ये थी सोनू की दवाई बहुत सारा। तो दोस्तों ये थी कल की वीडियो जहाँ मैं घर पे आई थी ना। तो यहाँ पे देख सकते मम्मी के लिए मैं लेके आई थी, यानी बच्चों के लिए लेके आई थी गुड़िया की बाल, जो कि रास्ते में मिली थी। और इसके अलावा कुछ भी मैं ला नहीं सकती उनके लिए, और मुझे समझ नहीं आया, तो मैं वही लेके आई 10 रुपए का। तो मैं मम्मी को बोली कि बच्चों को इतना सारा मत देना, क्योंकि उनका जो है तबीयत भी ठीक नहीं है। छोटू तो खा लेगा, लेकिन सोनू को नहीं देना है। लेकिन बच्चा है, उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते ना, तो उसको थोड़ा सा देना है, बाकी आप ले लो, ताकि 3 हिस्से हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मम्मी यही पूछ रही थी मेरे से कि उसको थोड़ा सा ही दिया है। तो इस तरीके से घर में खाने का बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो छोटू को यहाँ पे दे दिया था, तो छोटू भी इस तरह से खा रहे थे। और छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और सोनू का भी फेवरेट है, इसीलिए लेके आई। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लेके आई थी जो सामान कल, तो कल तो रखने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी मैं घर आते आते, क्योंकि मुझे बीच में और भी कई सारे काम था, वो सब कुछ करके आना पड़ा था। मैं यहाँ पे 2-3 तरह की है ना फ़िश लेके आई थी, और ये फ़िश काफ़ी लंबे समय तक चलता है, क्योंकि ये ड्राई है।
है। और मेरा फ्रिज में फ़िलहाल जो है जगह नहीं है, लेकिन फ्रिज को एक बार क्लीन करके उसके बाद में ये सारी चीज़ों को फ्रिज में रख दूँगी तो ये लंबे समय तक चलेगा, ख़राब नहीं होती है। मम्मी जब गाँव से लेके आई थी ना, तो उस फ़िश को मैं है ना 6 महीने तक इस्तेमाल की थी। तो ये तो अभी मतलब यहाँ से लेके आई हूँ, तो ये भी 6 महीने के करीब चल जाएगा। और भी कुछ-कुछ सामान यहाँ पे लेके आई हूँ। बस ओनली ड्राई फ़िश के लिए ही मैं गई थी वहाँ पे, बाकी किसी और चीज़ के लिए नहीं गई थी। लेकिन जब सामान देखते हैं तो वो बोलता है ना कि गाँव का चीज़ देखते हैं ना तो फिर मन में आती है। तो वही बात है कि एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है ये सब कुछ, लेकिन ये कुछ भी मतलब फेंका तो नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि वो बोलते हैं ना कि खर्चा नहीं करते भी कर लेते, तो वही बात हो गई है। यहाँ पे लेके आई हूँ थोड़ा-सा चावल। ये चावल है ना बहुत ही छोटे-छोटे हैं, यानी राई के दाने जितना। इससे खीर बहुत अच्छी बनती है। ये चावल है ना नहीं मिलती यहाँ पे। अब मैं इतने दिन जो है बासमती चावल से खीर वगैरह बनाती थी, तो सोनू के लिए यहाँ पे मैं आधी किलो चावल लेके आई हूँ। बाबू को थोड़ा सा खीर बना को दूंगी। देख सकते हैं कितना छोटा सा मतलब चावल दिख रहा है देखने में, और ये इतना ही रहता है, बिल्कुल ही साबूदाने की जितना, उससे भी छोटी दाना है। यानी एक साबूदाने के 2 टुकड़े कर ले उतना सा निकल जाएगा। तो यहाँ पे आधी किलो लेके आई हूँ। लेकिन वही बात है ना कि सामान अगर लोग थोड़ा सा लाते हैं तो देते भी महंगी ही है। यहाँ पे लेके आई हूँ आधी किलो गुड़, खजूर गुड़ है ये। तो खजूर गुड़ यहाँ पे जो आस पड़ोस में किराना स्टोर है ना, तो यहाँ पे मिलती नहीं, इसलिए मैं वहीं से लेके आई हूँ। मुझसे गलती हो गई, शायद मुझे 1 किलो लाना चाहिए था, क्योंकि मैं जब इसे ट्राई की ना, यानी थोड़ा सा खा के देखा तो बहुत ही यमी लग रहा था, और खजूर गुड़ का जो फ्लेवर होता है ना बहुत ही अच्छा लगा था। 1 नींबू मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, क्योंकि नींबू को ज़रूरत पड़ती रहती है, और पीला नींबू तो अपन लाते ही है। एक्चुअली क्या उस मंडी में सब कुछ था, तो फिर मैंने वहीं से 1 नींबू उठा लिया, थोड़ा सा मिर्ची उठा लिया। और ये मिर्ची जो है तीखी वाली मिर्ची है, इस वजह से मैं इसे ले आई थोड़ा सा। और ये वो दाल जो मैंने कल आप लोगों के साथ में शेयर किया, देख सकते हैं कितने बारीक बारीक सी है, राई जैसा ही है। तो ये मैं आधी किलो लेके आई हूँ। तो ये तो बाबू भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी मैं पूछ लूँगी 1-2 जने से, मुझे तो पता नहीं कि मसूर का दाल देते हैं कि नहीं। साथ में यहाँ पे लेके आई हूँ मिक्स अचार, ये बेर और भी 1-2 चीज़ें देख सकते हैं, इमली वगैरह देकर बनाई हुई है। तो मिक्स अचार है और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होती है, जो बंगाल साइड का अचार होता है ना, तो ये गाँव की तरफ से बना हुआ आता है, इसलिए ये लेके आई। और साथ में ये सब्जी लेके आई थी, एक ही सब्जी लाई हूँ। ये साग है बहा का, यहाँ पे नहीं मिलता है ये साग, तो बस एक गट्टी लाई हूँ। ये दिया था मेरे को 20 रुपए का, लेकिन ये देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं छाँटने के बाद में कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा। बस एक गट्टी लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रिज में पालक वगैरह का थोड़ा बहुत था, तो मैंने चटनी को थोड़ा सा देखा, ट्राई किया। इतना ज़्यादा स्पाइसी था ना, समझ नहीं आ रहा था कि उसे खाए कि क्या करें, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। और फिर मैं बहुत साल हो गए ना यहाँ पे रह रही हूँ, तो मैं भी आजकल के सब्जियों में मिर्ची वगैरह कम डालने लगी हूँ। एक तो बच्चे खाते हैं, और दूसरा आदत छूट गई है, सच तो ये है। नहीं तो बंगाल में जो सब्जियाँ वगैरह बनती है ना, मेरी खुद के घरों में बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। बस मेरा थोड़ा सा छूट गया है। घर पे आने के बाद में मम्मी बोली थी बाबू ने खाना नहीं खाया था, तो मम्मी ने यहाँ पे खाना दिया था, तो उसने खाना बिल्कुल नहीं खाया था, और मम्मी को पता नहीं था, इसलिए मम्मी ने मतलब पीली दाल से खाने को दे दी। पीली दाल का मतलब दाल में हल्दी वगैरह डाल के तड़का लगा दी, उनको नहीं पता था। और वहाँ पर वो देख रहा है अपना मोबाइल, कार्टून वगैरह में मस्त हो रहा है, लेकिन ये खाना लेके बैठा हुआ है। सोनू के लिए मम्मी यहाँ पे कंबल लेके आई है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ताकि उसे ठंड ना लगे, बच्चे हैं इसलिए। और मम्मी ने यहाँ पे बनाई थी दाल, जो कि मैंने आपको बताया ना कि मम्मी को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने सारे चीज़ों मतलब डाल डुल के बना दिया। और बाबू को जो है एक टाइम का खाना इस तरह के खाना पड़ा। और यहाँ पे कुछ फ्राई वगैरह की होगी मम्मी, हरी मिर्च वगैरह। तो मम्मी बहुत ज़्यादा आज अफसोस कर रही थी, पता है क्यों? मम्मी बोल रही थी तू आधी किलो दूध ला के गई थी ना, मैंने दूध में से चाय पी पी के ख़त्म कर दिया। मैंने बोला ऐसा मत बोलो मम्मी, कोई बात नहीं, आप ही ने तो पिया है ना, आपने पिया बच्चे ने पिया, बात एक ही है। लेकिन मम्मी बोल रही थी तू मेरे को रखेगी, मैं ना दिन में 5-7 बार चाय वगैरह पी जाती हूँ। मैंने बोली ऐसे मत बोला करो, अगर आपका मन करे, अगर आपका मन नहीं लगे तो आप रह जाओ। कहता नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, और अगर मैं यहाँ रही तो 4 जने का खर्चा कैसे उठाएगी। तो ये सब सुन के ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, कलेजा फट सा जाता है। सोचिए एक औरत कितना ज़्यादा मजबूर हो जाती है बच्चे होने के बाद में, कि वो बच्चों को देखे, कि माँ को देखे। एक आदमी के चले जाने से कितना ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान है, लेकिन मुझे कई बार है ना भगवान से सच कहूँ तो भरोसा उठ सा जाता है। कई बार ऐसा लगता है भगवान दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि अगर भगवान दुनिया में होते ना, तो ये जो बूढ़ी माँ
आज जो आंखों से आंसू टपकाते हैं ना जाते टाइम, वो चीज़ सबसे ज़्यादा संसार में मुझे ख़राब चीज़ लगती है। मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। मेरा ये मानना है कि जो इंसान जिस जगह पर गलत है ना, उस जगह पर उस इंसान को गलत बोलो। इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान से आप पूरी तरह से मुँह मोड़ लो। जैसे कि मेरी माँ है, चाहे कुछ भी वजह हो, कुछ भी रहो हमारे रिश्ते के बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें इग्नोर कर दूँ, या फिर वो जिस टाइम जाते टाइम रोती है ये कह कर के आज अगर किशोर होता तो मैं गाँव चली जाती, तो मैं उस बात को इग्नोर कर दूँ। माँ की आंखों से जब आंसू बहती है ना, तो मुझे नहीं पता किसी और का, लेकिन मेरा कलेजा बहुत ज़्यादा फटता है। मेरा ऐसा लगता है कि मेरा खुद का कलेजा निकाल के उनके कदमों में रख दूँ। लेकिन वही बात है, मैं इतनी पुण्यवान नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा पापी हूँ। ऐसा करना मेरे लिए इस जन्म में तो संभव नहीं है। बस मैं कह ही सकती हूँ, बस गुस्से में कई बार उनके बारे में बुराई भले कर देती हूँ, और ये बुराई मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो कि हकीकत है। तो मम्मी जाने से पहले है ना, हर बारी आजकल जो है रो के जाती है। रोएगी, स्वाभाविक सी बात है, उनका एज हो गई है ना, उनको देखती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अफसोस इस बात की है, ना तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना तो यूट्यूब मेरा साथ दे रहा है, नहीं कहीं और जगह मैं कुछ कर पा रही हूँ। पता है, मैं हर रोज़ यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, चाहे मैं सारे दिन बाहर रहूँ, चाहे मैं सारे 24 घंटे पे बाहर रहूँ ना, मैं तब भी वीडियो डालती हूँ। पता है क्यों? इस उम्मीद पर, काश यूट्यूब पर मेरा कुछ हो जाए, काश यूट्यूब पर कुछ हो जाए। लेकिन मेरा बदकिस्मती देखिए ना, कि वीडियो बनाती हूँ, रोज़ पोस्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो एक भी वायरल नहीं होता, बस यूँ ही चला जाता है। क्या पता कहाँ कमी है, क्या नहीं है, वो तो परमात्मा को पता है। तो मम्मी ने यहाँ पे दिया था छोटू को गिफ्ट, और मम्मी जब जाती है ना, छोटू हर बार कहता है मेरे लिए क्या लाए हो, मेरे लिए क्या लाए हो, मेरे लिए गिफ्ट लाया करो। तो मम्मी शायद ये 10 रुपये का पिंक वाला कार्ड खरीद ली होगी छोटू के लिए, सोनू के लिए नहीं लाया। ये सिर्फ छोटू के लिए लेके आया, क्योंकि छोटू बहुत ज़्यादा बोलता है ना, सोनू उतना ज़्यादा नहीं बोलता है, ना ही वो मांगता उंगता है, कुछ नहीं बोलता है। ये छोटू ज़बरदस्ती लिए, मांग के लिए है उनसे कि मुझे गिफ्ट दे दो, गिफ्ट दे दो। ये देखता है कार्टून वूटून में, तो मम्मी आती है ना, उनको बोलता है जाते टाइम आप आपकी बार आओगे ना तो फिर मेरे लिए लेके आना। तो मम्मी ने दिया था उसको 100 रुपये गिफ्ट उस लिफाफे में डालकर। दोस्तों आप लोग क्या सोचेंगे, देख सकते चूहे यहाँ पे फंस गए हैं फिर से। आप लोगों को अगर नज़र आ रहा होगा तो यहाँ पे मोटे मोटे यानी बहुत बड़े बड़े 2-3 चूहे हैं इसके अंदर, देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी दिख रहा होगा तो आज हमारी जो लाइट है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो रही है, इस वजह से पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। देखिए 2 तो दिख ही रही है आपको, एक जो है उस साइड में है, और ये एक का वजन मैं आपको बताऊं 200 ग्राम से ज़्यादा ही होगा शायद। तो इस तरह से चूहों को भगा रही हूँ, लेकिन ये कम नहीं होता। जैसे छोड़ के आती हूँ ना, ये वापस से आ जाता है। तो जी चूहों को फेंक के आने के बाद में मैं यहाँ पे लग गई थी बाथरूम को क्लीन करने के लिए, यानी जो मकड़ी का जाला है ना, ये सबको साफ करने के लिए। छोटू रोजाना आता है और पता है क्या बोलता है, हमारे बाथरूम में बहुत सारा स्पाइडर हो गया है, वो कई बार डर सा जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज है ना सारे को क्लीन कर ही दूँ, चाहे तबीयत कैसे भी हो, काम तो अपन को रोज़ करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं करूँगी नहीं करूँगी, लेकिन घर में इतना ज़्यादा काम होल्ड हो जाता है ना, जिसका क्या ही बोले। और अकेले इंसान का फिर सारा दिन बाहर रहता है ना। अभी जो लोग रहते हैं जिनके साथ ऐसी स्थितियाँ है उनको पता है, या फिर जिनका मेरी तरह मतलब लाइफ इस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है, कभी सही नहीं होता है, तो वो लोग महसूस कर पाएंगे मेरी इस चीज़ को कि हाँ भाई 24 घंटा लगे रहने के बावजूद भी ये जो है कुछ भी सही नहीं होता है। तो दोस्तों बाथरूम को क्लीन करने के बाद में, यानी मकड़ी के जाले वगैरह झाड़ने के बाद में, मैं यहाँ सोच रही थी, यहाँ पे कील मैंने लगा लिया था प्लम्बर से, यहाँ पे मैं थोड़ा रस्सी टाक दूँ, क्योंकि बहुत दिन हो चुका था। कील लगाने के बावजूद भी है ना, मैंने इसमें रस्सी वगैरह कुछ नहीं लगाई थी। और यहाँ पे रस्सी लगाने का मेन मकसद ये है, यहाँ पे मैं कपड़ा नहीं रखना चाहती थी, लेकिन बाथरूम में कपड़े के लिए रस्सी वगैरह लगा रखी हूँ। उसमें तो मैं गीले कपड़े वगैरह सुखा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ, जो मोजे होता है ना, मोजे और रुमाल, ये सब चीज़ें ना चूहा ले जाता है। एक बार नहीं, चूहा है ना सोनू के सामान, रुमाल और ये मोजा वगैरह कई बार ले जा चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने, प्लम्बर आया था जब लास्ट बना, तो उस टाइम जो है मैंने यहाँ पे सही करा लिया है, यानी 2 किले 3 किले यहाँ पे लगा लिया है। इससे यहाँ पे रस्सी टक जाएगी, जिसकी वजह से मैं आसानी से मोजा और बनियन वगैरह जो होता है कच्छा वगैरह बच्चों की डाल दिया करूँगी। सूखने के बाद में यहाँ रख दिया करूँगी, यहाँ से चूहा नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि ये टांड के बिल्कुल नीचे है। तो कह पाना फिर भी मुश्किल है, क्योंकि मेरे घर में जो चूहे हैं ना वो बहुत ही बेकार है। एक्चुअली क्या, रास्ते साइड में बहुत ज़्यादा जंगल है ना, और यहाँ के लोग फिर छोड़ देते हैं, तो सारे चूहे को जैसे हर कोई छोड़ के आता है तो लोग वापस से आ जाता है। फाइनली ये काम कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों फाइनली मम्मी जा चुकी है घर, और मेरी तबीयत इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है ना, ये जो बाएं वाला जो हाथ है ना, मैं इसको सीधे नहीं कर पा रही हूँ। ये जो जॉइंट है ना यहाँ पे दर्द होती है, और कोनी में जो जॉइंट है ना वहाँ दर्द होती है।
मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जो आपने मुझसे छीन लिया है ना, मुझे वो चीज़ वापस नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ वापस कभी मत देना। जो आपने छीन लिया है वो आप अपने पास ही रखिए, लेकिन मेरी तबीयत सही रखिए और मेरी बच्चों का तबीयत सही रखिए। लेकिन पता नहीं कहाँ पर कमी रह जा रही है, ये बात मेरी भगवान सुन ही नहीं रहा है। पता है 24 घंटा काम करना पड़ता है, 24 घंटा, 2-3 घंटा मुश्किल से सोने को मिलता है। एक तो सोनू का जब से तबीयत खराब सुनी है ना, तब से लेकर अब तक मैं सोई नहीं हूँ। और हाथों में, बॉडी में इतना ज़्यादा दर्द है ना, तो इंसान घर का काम कैसे करे, कैसे बाहर जाऊँ, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ पाना मुश्किल है। लेकिन भगवान अगर मेरी ये विनती अगर स्वीकार कर लेना, मुझे कुछ ही नहीं चाहिए इस संसार में से, कुछ ही नहीं चाहिए भगवान, कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे कुछ मत दो, बस मेरा तबीयत ठीक कर दो, मेरे बच्चे का तबीयत ठीक कर दो। और जो आपने छीना है ना, जो आपने अच्छाई के लिए मेरी अपने पास मतलब बुला लिया, या फिर अपने पास तो बुला लेना कहना तो गलत होगा कि हाँ आपने मुझसे दूर कर दिया। कोई बात नहीं, जो किया है बहुत अच्छा किया है, आपका फैसला सराखों पर है, मैं उस चीज़ का वो नहीं कहती, ठीक है। लेकिन मेरी तबीयत सही रखो ताकि मैं बच्चों का ध्यान रख पाऊँ। मेरी तबीयत दिन ब दिन इतना ज़्यादा बिगड़ रही है। अगर इस तरीके से मेरी तबीयत बिगड़ेगा, कैसे मैं घर को संभालूंगी, कैसे बच्चे को संभालूंगी। ऊपर से बच्चे का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है। पहले तो एक साथ खाना बन जाता था तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होता था। आजकल क्या है, सोनू के लिए अलग से खाना बनाना पड़ता है, मतलब बिना तेल की, बिना घी की, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। भगवान प्लीज़ मेरे ये विनती तो सुन लो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी बॉडी पेन के बारे में किसी को भी अंदाज़ा है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये जो हाथ है ना, मैं नहीं उठा पा रही हूँ। यहाँ से यहाँ पूरी तरह से मतलब ब्लॉक सा हो गई है, ब्लॉक ही हो गई है। मैं ये हाथ पूरी तरह से मतलब उठा ही नहीं पा रही हूँ, इतना तकलीफ़ हो रही है। और परमात्मा जानता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तो इसलिए अगर आप लोगों को किसी को कुछ भी पता है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि आप लोगों की कमेंट की और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मेरा रियल लाइफ में तो कोई नहीं है, जिनको जितना धोखा देना था सबने दे दिया। बस मैं बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ और अपने शरीर का ध्यान रखना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा बातों को ना बढ़ाते हुए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्ते।